हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये जो मैं हेयर सीरम बनाई थी ना घर पे उस दिन रात, तो वो मैं आज लगा रही हूँ। तो मैं सोच रही थी क्यों ना आपको ये बता दूँ कि किस तरह से इसको लगाते हैं। तो इस तरह से बाल को ना जैसे कि ऑयलिंग करते हैं ना अपने, वैसे ही इसको भी लगाना है। तो इसको तो बस बॉटल से स्प्रे कर देना है। बाल को हटा हटा के स्प्रे कर देना है पूरा अच्छे से, और उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा मसाज कर लेना है। मैं ये इस काम सुबह मैं करती हूँ, सुबह जब फ्री रहती हूँ ना, तो इस टाइम मैं कर लेती हूँ ये सारे काम। और इसके बाद फिर मैं बैठ के अपना चाय वाय पीऊँगी, बाकी का जो घर का काम मेरा है वो सब भी मैं कर लूँगी। तो ये ऐसे क्या ना, इसको रात में ही लगाया जाता है, लेकिन रात में मैं नहीं लगाती हूँ कि कहीं कुछ तबीयत तबीयत गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं दिन में ही लगाती हूँ, सुबह लगा लेती हूँ, उठ के सबसे पहले उठ के लगा लेती हूँ, यही काम करती हूँ। उसके बाद ही बाकी का काम जो है ना घर का मैं शुरू करती हूँ। और इसको 2-4 घंटे के बाद भी मैं बाल को धो के नहा लेती हूँ। तो अभी तो मैं इसको लगा के बाकी जितना भी घर का सारा काम है वो कर लूँगी, क्योंकि गर्मी इतनी है ना कि बाल धो के अगर आप नहाओगे ना, फिर दोबारा किचन आने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और फिर गीला बाल रहता है, जल्दी बाल सूखता भी नहीं है, और तो मन नहीं करता है फिर किचन आने का। किचन आने के बाद पसीना इतना होता है कि बाल सूख ही नहीं सकता। मेरा तो बिल्कुल भी नहीं सूखता है। मेरा तो सूखा हुआ बाल अगर मैं किचन में आ जाऊँ लेके ना, तो वो पूरा गीला हो जाता है। तो गीला बाल फिर सूख नहीं सकता है। तो मैं सोच रही हूँ 2-4 घंटे इसमें ऐसे ही रहूँगी उसको लगा के, और घर के जितने सारे काम हैं, किचन के घर के जो भी काम है मैं सब कुछ कर लूँगी। तो यहाँ पे हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाती, सब्जी बनाती, सोया बड़ी का सब्जी था। तो बहुत ही आसान तरीके से बनाती हूँ। सुबह का जो मेरा सब्जी रहता है ना, बहुत ही आसान तरीके से बनाती हूँ। और आगे वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, ये वाला लास्ट तक देखिएगा। मैं लास्ट में सब्जी बनाऊँगी तो यहाँ एकदम सिंपल सा मैं आलू सोया बड़ी की सब्ज़ी बना रही हूँ। इसको कटिंग करने में सुबह क्या होता है ना कि कटिंग करने में ज़्यादा समय लग जाता है, तो मैं वो समय बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहती हूँ उसमें। और कुकर में ही बनाती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ ना, मिक्सर जार लेती हूँ, उसी में ये टमाटर और प्याज में काट के बड़े बड़े पीसेस में कट के डालती हूँ, और एक बार उसको मिक्सर को चला देती हूँ। एक बार चलने से क्या होता है ना कि कुछ मसाले आपको सॉफ्ट, मतलब पूरा पेस्ट भी बन जाते हैं, और कुछ खड़े रहते हैं, तो उससे सब्ज़ी अच्छा बनता है। तो मैं कुकर में बस ऑयल गरम करती हूँ, और ये टमाटर और प्याज को मिक्सर में एक बार चलाती हूँ, ज़्यादा नहीं, एक बार चलाती हूँ। तो पीसेस खड़े भी रहते हैं, कुछ पिस भी जाते हैं। तो वो डाल के फिर आलू भून के सोया बड़ी जो था वो डाल दूँगी, और जो भी ड्राई मसाला नॉर्मल डालते हैं सब्जी में वो सब डाल देती हूँ। थोड़ा सा कस्तूरी मेथी और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालती हूँ, बाकी सारा कुछ सेम रहता है। तो यहाँ हस्बैंड को नाश्ता वास्ता दे दिए थे, वो चले गए थे ऑफिस। और बच्चे भी सोए हुए थे। मुझे जो भी काम घर का है ना, मैं सोच रही हूँ अभी निपटारा कर लेती हूँ। नहाने के बाद क्या था ना, कोई काम करने का मन नहीं करता है, मुझे तो किचन बिल्कुल भी आना नहीं अच्छा लगता है। तो मैं ऐसे कि अगर सुबह नहा लेती हूँ तो मैं दोबारा फिर नहाती हूँ, काम ख़त्म करने के बाद नहाती हूँ। आज तो एक ही बार नहाऊंगी, क्योंकि अभी बाल जब मैं सूख तो गया है, जो हेयर सीरम लगाई ना वो सूख जाता है, लेकिन 2-4 घंटे थोड़ा सा रख लेने के बाद धोने का ठीक सा असर होता है। ऐसे इसको ना रात को लगाया जाता है, रात भर सोना जाता है। तो मैं नहीं लगाती, मैं दिन में ही लगाती हूँ, सुबह उठ के ही लगाती हूँ। तो कपड़े उपड़े काफ़ी बिखरे, तो बाहर क्या है ना कि कपड़े जो रात को मैं फैलाई थी उसको वो ला के अंदर रख दी, बाकी उसकी जगह पे चादर वादर में फैलाई थी। तो जगह कम है ना कपड़ा फैलाने के लिए बाहर में, तो उसको उठा कर ले आई थी, घर पे ही वो सूख गया था। कपड़े इतने भी, मतलब धूप इतना है ना कि, और गर्मी इतनी है कि आप कपड़े धो के घर पे भी रख दोगे ना ऐसे ही बिना फैलाए हुए, तो भी वो सूख जाएगा, अच्छे खासे सूख जाता है। तो यहाँ ओजी भी उठ गई थी, तो ओजी को मैं दे रही हूँ खाने के लिए चोको मिल्क, तो वो अपना खा लेगी। आयुष भी उठी, एक समय ये लोग क्या होता है ना 9:30 बजे या 10 बजे दोनों उठते हैं साथ में ही। फिर इतना शोर होता है ब्रश करने के लिए, कुछ करने के टीवी के लिए, तो काफ़ी मतलब उठने के बाद शोर घर में शुरू हो जाता है। तो दूध भी आ गया, तो उसको भी मैं उबलने के लिए रख दूँगी। जो भी छोटे मोटे सारे काम मैं कर लेती हूँ। उसके बाद मैं सब्जी वब्जी बना लेती हूँ अपना लंच का, और डिनर के लिए मैं अभी सब्जी मेरे पास, क्योंकि समय है अभी। अभी मैं नहाने के लिए नहीं जा रही हूँ ना, तो मैं सोच रही हूँ रात का जो सब्ज़ी है वो भी अभी बना लूँगी। तो रात का जो सब्ज़ी मैं बनाने वाली हूँ ना, वही रेसिपी आपके साथ शेयर। और अभी गर्मी छुट्टी जो है ना, तो घर पे ही रहना है। हस्बैंड का छुट्टी तो है नहीं, कहीं जाना तो होता नहीं है, तो घर पे रहना तो बहुत मुश्किल होता है, समय काटना बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं अपना काम क्या करती हूँ ना, धीरे धीरे ही करती हूँ और आराम से करती हूँ, धीरे धीरे। ऐसा कोई हड़बड़ी नहीं कि काम करके कहीं चले जाना है, ऐसा तो कुछ करना नहीं, मैं धीरे धीरे ही काम को करती हूँ। तो वो जी आके अपना खाना वाना खा के आ गए थे मेरे पीछे पीछे। मैं उसको जब टीवी देखती है ना, तो बहुत स्लोली स्लोली खाती है। मैं 1-2 बार डांटती हूँ उसको बीच में कि टीवी बंद कर दूँगी, टीवी बंद कर दूँगी, और लास्ट में मुझे टीवी जाके बंद करना पड़ता है, उसके बाद ये खाती है। स्टार्टिंग में तो बिना टीवी के वो बैठती नहीं है, लेकिन जब मैं गुस्सा में टीवी बंद कर देती हूँ ना, तो फिर वो नहीं बोलती चलाने के लिए, फिर फटाफट वो खाना ख़त्म कर लेती है। तो अभी मैं जाके उसको डांट के टीवी बंद करके आई हूँ, तभी वो खा के यहाँ पे आई। तो चादर चेंज, ऐसे मैं चादर रात को ही चेंज करती हूँ, लेकिन ये चादर 2-3 दिन हो गया था, तो मैं सोचा चलो अभी सुबह ही चेंज कर लेती हूँ।
ये थोड़ा गंदा हो जाता है ना। अब ये लोग क्या है ना पैर से भी नीचे चलते हैं। घर तो मेरा साफ़ ही रहता है, लेकिन बाथरूम वाथरूम जाना है, फिर बाहर से भी खेल के भी आता है तो भी ये लोग पैर से ऐसे बैठ जाता है आके, तो थोड़ा सा गंदा हो जाता है। बच्चे हैं, कितना बोलते रहूँ मैं कि नहीं करो नहीं करो। तो चादर ही चेंज कर देती हूँ, जो 2-3 दिन हो गया तो मैं चादर चेंज कर दे रही हूँ। और ये सब काम करने के बाद अब लास्ट काम रहा सब्ज़ी बना के मैं सीधे चले जाऊँगी नहाने के लिए। सब्ज़ी अब लगभग सारा तैयारी मैं कर चुकी हूँ काम का, और खाने का तो तैयारी मेरा सारा हो चुका है। खाने का मैं दाल चावल जो भी रहता है, अब तो गरम का कोई झंझट नहीं है कि गरम खाना है। इतनी गर्मी में जो ठंडा खाना मिलता है ना वही खाना अच्छा लगता है। गरम तो मुझे भी कोई सब्ज़ी होता है ना कि मैं नाश्ते में सब्ज़ी करती हूँ है ना, तो गरम खाती हूँ, गरम कर लेती हूँ। लेकिन अब इतनी गर्मी है ना कि जो ठंडा सब्ज़ी रहता है ना मैं वही लेके खा लेती हूँ। मेरा आदत है कि सब्ज़ी रखा रहता है मैं उसको गर्म करके तब खाती हूँ। लेकिन अभी इतनी गर्मी है कि वही ठंडा खाना देख के अच्छा लगता है। अब तो फ्रिज से भी निकला हुआ लगता है ना कि चलो अच्छा लग रहा है खाने में। तो वही है काम वाम करके। तो यहाँ मैं आगे थी सब्ज़ी, जो मैं पोई का साग रखी थी ना इसको डब्बे में बंद करके उस दिन, तो आप देख सकते हैं डब्बे में बंद करने के बाद ना मतलब हरी सब्जियाँ भी एकदम हरा ही रहता है। जैसा मैं उस दिन पत्ते को डाल के रखी थी ना, बिल्कुल सेम टू सेम अभी भी वैसा ही है। और आज मैं बना रही हूँ, और ये डंठल भी है, इसका भी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। सरसों वाला जो ग्रेवी होता है ना, आलू सरसों की ग्रेवी डाल के उसमें ये डंठल डाल के मैं बनाती हूँ, तो उसका भी अलग सा सब्ज़ी बनेगा। इसके पत्ते का मैं बनाऊँगी। पोहे का साग क्या होता है ना कि बहुत ही हेल्दी होता है, और बड़े तो किसी तरह साग बना के खा लेते हैं, या पकौड़ा इसका भी बनता है, पकौड़े भी बना के भी खा लेते हैं, लेकिन बच्चे नहीं खाते हैं। लेकिन जो मैं सब्ज़ी बना रही हूँ ना उस टाइप से अगर आप बनाएंगे तो ये सब्ज़ी आपके बच्चे भी खा लेंगे। घर पे जो बच्चे भी हैं ना वो भी खा, मेरे घर में आयुष ओजी दोनों खा लेते हैं। किसी को पता भी नहीं चलता है कि मम्मा किस चीज़ का सब्ज़ी बनाई। अगर वो देख लेगा ना तो हो सकता है वो नहीं खाए, ओजस्वी देख लेगी तो भी से पता नहीं चलेगा, खा लेती है। तो बच्चे भी घर पे खा लेंगे। और सब्जी ये पोई का साग बहुत ही अच्छा सब साग है। ऐसे तो पकौड़ा भी बनता है इसका, मैं बनाती हूँ पकौड़ा, तो पकौड़ा तो बच्चे भी नहीं लेते हैं ना, बस हम दोनों ही खाते हैं। साग भी अगर बनता है तो हम दोनों ही खाते हैं, इसको ख़त्म करते हैं। हस्बैंड को अच्छा लगता है तो वो लाते हैं, तो उनके लिए मैं सब्ज़ी इस तरह से बना। एक बार मैं पालक का सब्ज़ी, मैं पालक का भी सब्ज़ी जो ना इसी तरीके से बनाती हूँ, इसका ही बनाती हूँ। तो पालक दोनों बच्चे ये भी खा लेते हैं। तो इसको क्या करूँगी ना, काट के, ये मेरा चॉपर है ना, इसको एकदम बारीक, तो पूरा बारीक इसको करके कटिंग करना। इतना हाथ से बारीक होता नहीं है, तो मैं इसी में डाल देती हूँ। और जब बारीक हो जाएगा उसके बाद मैं इसको यहाँ पे निकाल लेती हूँ एक बर्तन में। और थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी पाउडर डालूँगी, 1 चुटकी इसमें लाल मिर्च पाउडर डालूँगी, और थोड़ा सा अजवाइन होता है ना उसको मैं हाथ से इस तरह से क्रश करके डालूँगी। अजवाइन जब भी आप किसी चीज़ में डालते हैं ना तो हाथ से इस तरह से क्रश करके डालिएगा, तो इसका जो फ्लेवर होता है ना वो आता है। और 2 चम्मच में बेसन डालूँगी। जितना क्वांटिटी में आपका साग है ना उतना ही डालना, और इसमें पानी तो बिल्कुल भी नहीं डालना है, 1 ड्रॉप भी पानी नहीं डालना है इसमें। और थोड़ा सा इसमें नमक डाल दूँगी, और पानी तो इसमें डालना ही नहीं है। पानी क्या होगा ना कि आप जब नमक डालें हैं ना तो साग क्या होगा, अपना पानी वो छोड़ेगा। और अभी आप देख सकते हैं एकदम ड्राई है, इसी तरह से इसको ड्राई करके छोड़ देना है, कुछ देर के लिए रख देना। बाकी का जो मैं तैयारी करूँगी ना सब्ज़ी बनाऊँगी तब तक, उसके बाद मैं दिखाऊँगी आपको कि कैसे ये बन गया है। तो बस इस तरह से ही ड्राई ही छोड़ देना है, मैं साइड करके उसको रख दूँगी। बाकी आगे का तैयारी करती हूँ। तो यहाँ दही ले रही हूँ मैं। दही आप फ्रेश लें, खट्टा दही ना लें, दही फ्रेश हो, थोड़ा सा खाने में जो मीठा रहता है, दही मीठा मीन्स मतलब फ्रेश दही जो रहता है वो लेना है। उसमें मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, धनिया पाउडर डाल रही हूँ, मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ा सा गोलकी पाउडर डाल रही हूँ। और ये ध्यान रहे जितनी क्वांटिटी में आप सब्ज़ी बना रहे हैं ना उतनी क्वांटिटी में जो आप मसाला सब्ज़ी में डालते हैं वही सेम मसाला आपको दही में डालना है। जितना आप हल्दी पाउडर डालते हैं सब्ज़ी में उतना सारा आपको डालना होगा इसमें। जो भी मसाला, ड्राई मसाले जो भी डालते हैं सब्ज़ी में वो सेम क्वांटिटी आपको इस दही में डालना है। तो दही यहाँ पे 4 बड़े चम्मच थे मेरे, ये जो चम्मच है ना उसी चम्मच से 4 बड़े चम्मच थे। तो उसमें डाल के जो भी मसाला मुझे डालना था वो सारा मसाला मैं उसमें डाल दी हूँ दही में, उसको भी साइड करके मैं रख दी हूँ। यहाँ तेल गरम करने के बाद इस तरह से बारीक कटे हुए प्याज है, एकदम बारीक काटना है प्याज को, बड़ा बड़ा प्याज नहीं रखना है। और इसको ज़्यादा भुनना भी नहीं है, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाना तक इसको भूनना है, ज़्यादा इसको कलर इसका चेंज नहीं करना, मतलब इसको जलाना नहीं है। अच्छे से ये हल्का ही सॉफ्ट रहेगा, कलर चेंज हो जाएगा तब तक इसको भूनना है। यहाँ पे भून ली मैं इसको। उसके बाद फिर इसमें थोड़ा सा मैं 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूंगी। तो अभी सिर्फ लहसुन का पेस्ट है, अदरक नहीं पीसती हूँ ठंड के टाइम। मैं आपको दिखा रही हूँ धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये फिर अपने आप सॉफ्ट हो रहा है, वही मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसमें पानी बिल्कुल भी डालना, अपने आप ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ 1 चम्मच में लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, इसको भी भून लूँगी थोड़ा सा। लहसुन जब भुन जाता है ना अच्छे से, और ये जब ऑयल में भुन जाता है तो बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। अभी भी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी इससे जब लहसुन भुनता है। तो इसको भी 1-2 मिनट 1 सेकंड के लिए मैं भून लूँगी, जब तक इसका जो कच्चापन है ना वो ख़त्म ना हो जाए तब तक भून लेना है। तो यहाँ मेरा लहसुन भी भुन गया था, प्याज भी अच्छे से भुन गया था,
और मैं एक बड़ा टमाटर था, बड़ा साइज़ का टमाटर जो था ना, वो उसको मैं बारीक चॉपर में ही काटी हूँ। इसमें जो भी चीज़ है ना वो एकदम बारीक काट के डालना है, इसमें ज़्यादा कोई बड़ा बड़ा पीस नहीं रहना है। और ये नमक डाल दे रही हूँ जिससे कि टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। और टमाटर को मुझे अच्छे से पका लेना है, एकदम इसका जो खट्टापन रहता है, खट्टापन तो नहीं था लेकिन इसको जो भी टमाटर का जो फ्लेवर रहता है ना वो ख़त्म हो जाना चाहिए, उतना देर भुनना है। जब टमाटर भुन गया, आप देख रहे हैं ऑयल भी दिख रहा है साइड से। तो जो मैं मसाला तैयार की हूँ ना दही में डाल के, इसमें कोई भी ड्राई मसाले ऊपर से नहीं डालना है, जो दही में ड्राई मसाले हैं ना बस उतना ही डालना है। तो कटोरी भी थोड़ा सा धो के मैं डाल दे रही हूँ, इसको अच्छे से भूनना है थोड़ी देर। और दही जब भी आप किसी चीज़ में डालें ना तो उसमें आँच कम कर लें, आँच कम के उसके बाद इसको कंटिन्यूस चलाना है। अगर आप थोड़ी देर रुक भी जाएंगे ना तो वो दही फट जाता है, इसलिए आपको कंटिन्यूस चलाना है। या तो गैस बंद करके दही आप डालें या आँच को कम करके दही डालें और कंटिन्यूस चला लेना जब तक वो उसका ऑयल अलग ना होने लगे, तब तक छोड़ना नहीं है उसको। तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ अच्छे से ये जो साग है और बेसन अच्छे से घुल गया था पूरा, जो एक पकौड़ा वाला डो बनता है ना वैसा बन गया था। मतलब बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखना, गीला गीला भी नहीं रखना है इसको। थोड़ा सा बेसन कम रहेगा ना तो उससे क्या होना, वो हार्ड नहीं होता है। बेसन अगर आप ज़्यादा दे देंगे ना तो वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो आपके पास जितना साग है ना उसी हिसाब से उसमें आप बेसन डालें, बहुत ज़्यादा बेसन नहीं डालना है उसमें। तो यहाँ मसाला मेरा भुन गया, तो उसके बाद मैं आधा कटोरी के लगभग पानी इसमें मैं डाल दे रही हूँ। अभी मसाला मेरा अच्छे से भुना नहीं है, ये पूरा भुन गया, बाकी मुझे और भी मसाले इसमें डालने हैं। तो ये जो दूध ढकने वाला चलनी होता है ना उसको मैं ले रही हूँ और उसके ऊपर ये मैं बनाई हूँ ना पालक, ये पोहे का साग बेसन डाल के उसको अच्छे से, जैसे कि आप बड़ी लगाते हैं ना, बड़ी डालते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही छोटा 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 आपको करके डालना है। ऐसा कोई नहीं कि कोई शेप में डालना है, गोल करके डालना है, ऐसे करके डालना, कुछ भी नहीं है। आप बस छोटा छोटा इसमें बड़ी जैसा लगा दीजिए, छोटा छोटा, बहुत बड़ा नहीं करना, छोटा छोटा करना है। तो जितना भी अटता है, मेरा थोड़ा ही था तो थोड़ा सा ही भर जाएगा। अगर नहीं ज़्यादा रहता है ना, मैं छोटा वाला चलनी लगाती हूँ ताकि वो अंदर तक जाता है। तो उसको डाल देने के बाद उसको मैं ढक दूँगी। 5 मिनट के बाद आप जब इसको खोल के देखेंगे ना तो ये देखिए ये कितना अच्छा हो गया, जैसे पकौड़ा बनता है ना बिल्कुल वैसे ही बन गया है। पकौड़े में क्या होता है कि आप ऑयल में फ्राई करते हो, तो ये फ्राई करने का काम नहीं, इससे है तेल कम ही आपको यूज़ होगा और ये हेल्दी भी होता है। और आप फ्राई करके बनाओगे तो थोड़ा सा लगेगा कि नहीं चलो ऑयली हो गया है, लेकिन अब फ्राई इसको करना नहीं रहता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं एकदम बहुत ही अच्छा बन गया, सब एक भी चिपका नहीं, मैं जबकि मैं इसमें ऑयल भी नहीं लगाई थी फिर भी वो चिपका नहीं है। तो यहाँ इसमें 1 मिनट के इसको और ढक दी हूँ ताकि वो थोड़ा सा और भी सॉफ्ट हो जाए। सॉफ्ट तो हो ही गया था क्योंकि बेसन मैं कम डाली हूँ ना, तो सॉफ्ट अच्छे से हो जाता है। बेसन अगर ज़्यादा रहेगा तो वो हार्ड हो जाता है, तो उसमें बेसन ज़्यादा नहीं डालना है। उसके बाद यहाँ पे मैं फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डाली हूँ, थोड़ा सा 1 चम्मच के लगभग डाली हूँ। उसके बाद जो ये मैं पकौड़े बनाऊँगी ना उसको मैं डाल के हल्का सा इसको सेलो फ्राई करना है, ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है। हल्का सा इसमें कलर थोड़ा सा ऊपर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा ना कि इसका जो लगेगा ना कि ये पोहे का पत्ता जो है ना वो थोड़ा सा कच्चा कच्चा सा उसका स्मेल आता रह जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं फ्राई कर लूँगी ना तो वो जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगा, ना बेसन का स्मेल आएगा ना आपको पोहे का पत्ता का स्मेल आएगा, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आएगा। और अच्छा इसका कलर भी आ जाता है। तो यहाँ सब्ज़ी जब बॉयल हो जाएगा तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ, और कस्तूरी मेथी तो मैं डालती हूँ ऐसे गरम करके हाथ से क्रश कर देती हूँ, तो ये अच्छे से पाउडर बन जाता है। तो वो डाल दूँगी। इसको मसाला मेरा लगभग, तो उसमें जो मैं आधा कटोरी पानी डाली थी ना वो भी सूख गया था, मसाला अच्छे से भुन गया मेरा। यहाँ पे मैं इसमें मैं क्रीम नहीं डालती हूँ, जिसमें दही डालती हूँ उसमें क्रीम नहीं डालती हूँ, क्योंकि दही डालने के बाद अपना से वो क्रीमी एक हो जाता है उसमें, हो जाता है, मतलब मीठापन उसमें ऐसे ही आ जाता है। तो यहाँ पानी डालने के, जितना पानी आपको सब्ज़ी चाहिए ना उससे थोड़ा ज़्यादा पानी डालिएगा, क्योंकि जब ये पकौड़े डालेंगे ना तो वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो गाढ़ा हो जाता है। और इसको राइस के साथ भी खाइएगा तो ही उतना टेस्टी लगेगा, और रोटी के साथ खाइएगा तो भी बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो यहाँ ढक दी थी, 2 मिनट के बाद मैं इसको दिखा रही हूँ आपको। सब्ज़ी मेरा बन के तैयार हो गया, और पानी जो था वो थोड़ा सा कम ही हो गया है, गाढ़ा हो गया है, क्योंकि पानी वो एब्जॉर्ब कर लेता है ना पकौड़े, तो उस पकौड़े भी सॉफ्ट हो जाते हैं और ग्रेवी आपका गाढ़ा हो जाता है। तो काफ़ी अच्छा सब्ज़ी बनता है, एक बार आप इस तरह से बना के ट्राई कीजिए। आप यकीन मानिए आपके घर के बच्चे भी ये सब्ज़ी खाना पसंद करने लगेंगे। तो सब्ज़ी मेरा बन के तैयार हो गया है, और फिर अब मैं सारा काम मेरा जो दिन का है वो सारा ख़त्म हो गया है। नहाने के बाद फिर सिर्फ मैं आराम करूँगी थोड़ी देर के लिए। उसके बाद शाम से फिर तो उठना ही है, कुछ ना कुछ नाश्ता देना है इन लोगों को बना के, और फिर नीचे भी स्कूल लेके जाना है। तो ये सांप का समय हो गया था, ये मुझे ओजस्वी जिद कर रही थी नीचे जाना है। तो थोड़ा सा बाल में कंघी मंगी कर लेती हूँ, कपड़ा चेंज कर लेती हूँ, फिर नीचे
और अभी इतनी गर्मी है ना कि मैं चेहरा धो के भी आती हूँ ना, और पोंछने के बाद भी ऐसा फ़ील होता है कि पसीना फिर से हो रहा है। इतनी गर्मी है बाहर में, कुछ भी अब चेहरे पे लगा ही नहीं सकते हो। नीचे जाने के टाइम मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ, बस बाल को कंघी करती हूँ और जो थोड़ा सा सिंदूर लगाने का रहता है वो लगा लेती हूँ। अब चेहरे पे कुछ भी नहीं लगाती हूँ। कुछ लगाने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। नीचे इतनी गर्मी है, मतलब एक भी पत्ता नहीं हिल रहा है। अभी हवा, थोड़ी भी हवा नहीं है, एक भी पत्ता ही बाहर नहीं हिलता है। तो वही है, शाम में जाना ज़रूरी है इसको लेके, तो यहाँ पे मैं निकल रही हूँ। और दिन भर घर में बैठे बैठे ये बोर भी हो जाती है, शाम होते ही शुरू हो जाता है नीचे जाना है नीचे जाना है। तो बच्चे बोर भी होते तो मैं ले जाती हूँ। मुझे तो बिल्कुल भी नीचे जाने का मन नहीं करता, इतनी गर्मी नीचे है ना कि घर पे ही रहो, पंखा वंखा के नीचे बैठो, वही अच्छा है। फिर भी जाना तो पड़ता ही है। तो चलिए लेके इसको जाती हूँ नीचे। और ब्लॉग मेरी आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरी वीडियो को जल्दी जल्दी देख सकें। अगर बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी, तो वीडियो आप देख नहीं पाएंगे, इसलिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।